हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल जो क्लास हमने हिंदी वाला पब्लिक किया था, लोग उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे और एक्चुअल में ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2022 में जो केमिस्ट्री का पेपर आया था उसे किस पैटर्न, केमिस्ट्री के पेपर को आप किस पैटर्न पे लिखें, किस तरीके से लिखें कि आप एक्चुअल में पूरा हल किया गया है। यहां तक कि अगर ऑब्जेक्टिव में भी कोई विकल्प था उसे तक हमने हल कर दिया है सर, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप चीजों को समझें, देखें। पेपर आपको इसी में लगा के दिया जा रहा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े किस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है और क्या क्या पैटर्न्स को फॉलो करना है, कौन से सवाल आते हैं, किस तरीके से आ जाता है पेपर। कभी कभी पेपर कठिन, शाहजहांपुर में पिछली बार 2 पेपर आए थे, उनमें से जो कठिन वाला सेट था ये वो वाला सेट है, ताकि सरल वाला तो बच्चे हल ही कर लेंगे यार, तो कठिन वाला सेट है वो ये वाला सेट है, ठीक है सर। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं, बताते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जाके सर्च कर लीजिए बी डिकेड इन 12th। इतना बेहतरीन कंटेंट भाई नहीं मिलेगा, उसका कारण यह है क्योंकि हमें खुद 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोगों को ढूंढने पड़ेंगे। तो बस मन लगा के पढ़िए भाई, मजा कर जाएगा यूपी बोर्ड के पेपर में। देखिए भाई, समझिए। पहले तो पूरा प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बंडल बात है भाई। हमारी कई टॉपर्स से बात हुई, ठीक, हमने लगभग 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए। उन टॉपर्स में अभी लेटेस्ट सक्षम भाई से कल ही पैनल डिस्कशन यहाँ पे पूरा चला, तो बातचीत हो रही थी, तो उसने एक बहुत अच्छी बात की और हम भी यही कहते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या हम पीछे से पेपर करें, आगे से पेपर करें, या अगर हम पढ़ लें पेपर? नहीं, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, अगर आप पेपर को पढ़ लोगे पूरा तो आप, अगर आपको नहीं आता होगा कुछ क्वेश्चन तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, अरे यार हमें ये नहीं आता, वो नहीं, पेपर कठिन है सरल है। तो इससे अच्छा क्या है, स्टार्टिंग से पेपर करना शुरू करो, आता है उसे करते जाओ करते जाओ, और कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ते जाओ, लास्ट तक जब पहुंच जाओ फिर पेपर पलटो, देखो क्या क्या छूट गया है, उसमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि इसमें हम अच्छे से अच्छा क्या लिख सकते हैं, और फिर आप उसे लिख दो, ठीक है। तो ये सब वर्ड टॉपर्स के हैं, हमारे नहीं है सर, ठीक है। तो प्रारंभ के 15 मिनट पढ़ने के लिए, वो कहने के लिए होता है, ठीक है। आप पेपर को आराम से स्टार्ट करें और लिखने की कोशिश करें अच्छे से अच्छा। देखिए भाई, तो इस तरीके का पूरा पैटर्न होता है। इसमें 1 2 3 लगभग 6 विकल्प आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है भाई। पेपर दोनों में आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फिर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं भाई, ये देखिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इस तरीके से पैटर्न चलता है। 3-3 नंबर वाले आते हैं, 4-4 नंबर वाले आते हैं, और आखिरी में 5 नंबर के 8 लॉन्ग आते हैं, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल वैसे ही इज्जत से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, ठीक है। पहले का क्या आंसर है? 6 आंसर है भैया, 6। तो आपने 6 आंसर लिख दिया। अब देखिए पहले का खा, आपको यहां पर क्या करना है, पहले का खा आपको ये हल नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल था तो हल करवा दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, भटकना ना पड़े, आप डायरेक्ट यहीं से देख लो और कर पाओ। एथेनॉल की मात्रा दे रखी है, जल की दे रखी है, मोल प्रवाह पूछ रहा है, हम आपको सिखा चुके हैं पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल। हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अभी यहां दे देंगे, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख डालिएगा। हमने उसमें न्यूमेरिकल कौन से आते हैं, कौन सी चीजें हैं, सब कुछ 1 to 1 बताया हुआ है। बस पूरी प्लेलिस्ट देख डालना, मजा काट दोगे दोस्त, ठीक है। तो C2H5 मोल निकाल लेंगे, इस तरीके हमने हल करके भी दिखा दिया, इस तरीके से आप प्रॉपर। लेकिन पेपर में आप क्या करोगे, पेपर में आप डायरेक्ट लिख दोगे ये वाला जो विकल्प है, ये वाला विकल्प ये, ठीक है सर। डायरेक्ट ये लिख दोगे और आंसर आ जाएगा। मल्टीपल में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है भाई, ठीक है। हमने क्यों लगा दिया, ताकि आप ढूंढना ना पड़े आपको। प्रथम कोटि वाला एक सवाल आ जाता है, k बराबर 0.693 या 0.2, इस तरीके से चीजें मान रख के आप विकल्प है तो डायरेक्ट ही आंसर लिखेंगे। हमने आपको प्रॉपर बता रखा, जो कॉपी का लास्ट पेज होता है, कॉपी का लास्ट पेज होता है, उसमें क्या करें, ऐसे करके काट दिया जाता है भैया, और वहीं पर रफ वर्क जितना भी है, रफ वर्क वहीं पे लिखें, केवल आखिरी पन्ने पे। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, हर कॉपी के इधर साइड में चीता पोती करते हैं, जो कि एक गलत स्ट्रेटजी है। कॉपी आपकी गंदी लगती है, बेकार लगती है भाई, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का विकल्प है, सब कुछ लगभग हल है भाई। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, एसीटल्डिहाइड नहीं देता, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया की कंडीशन ही यही होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। एसीटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसका मतलब कैनिजारो नहीं देता है। एनिलीन के ब्रोमिनन से क्या प्राप्त होता है, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड कौन है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं भाई, जिनका जल अपघटन कराने पर 1-2 अणु मिल जाए भाई, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। जैसे सुक्रोज है, सॉरी ठीक है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज कौन सा, ये सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है, डाइसैकेराइड में। ध्यान से समझ लीजिए, आपको टोटल हम बता देते हैं, कोई भी कंफ्यूज ना हो। जैसे देखिए ये है चीनी, ठीक है, C12H22
O11। जब इसकी हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज और बनता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो जिनका जल अपघटन कराने पर 2 अणु मिलते हैं मोनोसैकेराइड के, वो कहलाते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जो टूटते नहीं, जल से क्रिया नहीं करते हैं आराम से, ठीक है, उन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब काय में आते हैं? मोनोसैकेराइड में आते हैं। ठीक है भाई। फिर एक क्वेश्चन आया था, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है? तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। फिर एक सवाल दे रखा था, 80% वियोजित होने वाले के लिए बांड-ठाप गुणांक। बांड-ठाप गुणांक क्या होता है? वास्तविक मान बटे प्रेक्षित मान, यानी जितना था और जितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, गिनने का तरीका क्या होता है? 2 आयन ये वाले हैं, 1 आयन ये वाला, ये n का मान होता है। ठीक है, और I होता है बांड-ठाप गुणांक। सारे मान हमने रख दिए, I का मान निकाल लिया। ठीक है भाई। फलक केंद्रीय घनी यानी FCC में कितने होते हैं? तो 4 अणु होते हैं। कैसे निकालते हैं? प्रॉपर यहां दिखाया हुआ है। प्रति एक, हर कोने पे एक एक के लिए तो 8 × 1/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 6 फलकों के लिए टोटल 3, यानी 1/2 1/2 में डिवाइड होगा तो 3 और 1 टोटल होते हैं 4। यानी आपसे कह दे क्या? FCC कह दे, FCC कह दे, ठीक है, CCP कह दे, या फिर आपसे क्या कहते हैं? या फिर आपसे कहते हैं फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। सब में आपको यही करना होगा और बिल्कुल आसान है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने आपको बता भी रखा था। ठीक है भाई, बताइए कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल क्यूबिक यानी SC, इसमें अणु कितने होते हैं? एक होता है बॉडी सेंटर्ड, इसमें कितने होते हैं? 2। और एक होता है FCC, इसमें कितने होते हैं? 4। तो 4 वाला हम लोगों ने यहां पे निकाला है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से लिखने का तरीका भी देखिए कॉपी में, ये 2022 का पूरा सेट आपको हल मिल रहा है भाई। ठीक है, ये देखिए सर। दूसरे का गा, आयनिक विलयनों की चालकता को कैसे नापते हैं? अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें पूरा डिटेलिंग नहीं करनी है, बस क्या लिख दिया आपने? विलयन के प्रतिरोध का मान व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से करते हैं तथा इस प्रतिरोध के मान से उस विलयन के चालकत्व या चालकता का मान ज्ञात करें। 2 नंबर में है सर। ठीक है, यांत्रिक अपवहन, अब अपवहन की विधियां पूछ रखी तो अपवहन का हमने क्या किया? चित्र बना दिया। देखिए इस तरीके से प्रॉपर चित्र बना दिया, उसके बारे में लिखिए। अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो चित्र वाला है और कम नंबर में है तो उसमें ज्यादा पेज नहीं, अपना साइड में चित्र बना दिया और यहीं पे लिख के दिखा दिया। कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप एक बड़ा डिटेल में आराम से चित्र बना के दिखाएं, सारी चीजें भी आगे आपको दिखाएंगे भाई। ठीक है, विद्युत अपवहन दोनों हमने आप बता दिया। अपवहन देखिए कितना कायदे का चित्र, और ये पूरा पेपर बच्चे ने 2.5 घंटे में किया बैठ के। ठीक है, जिससे भी हमने ये सॉल्व पूरी चीजें करवा रहे हैं उसने 2.5 घंटे में ये पेपर किया है बैठ के। 2.5 घंटे का मतलब 3.25 घंटे होते हैं। 15-20 मिनट आपके हवाबाजी में निकल जाते हैं कि वो पता चला कॉपी साइन हो रहे हैं, फिर उन्होंने कहा बी कॉपी यहाँ उठ के ले आके तो पानी पीने बीच बीच में चलेगा। फिलहाल हम लोग नहीं जाते हैं पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन ओवरऑल 15-20 मिनट आपके खराब हो जाते हैं। बीच में एक बार टीम आ गई, उन्होंने इसे 2 बार हाथ लगाया, चेक किया, चले गए, तो ओवरऑल आप 3 घंटे मोटे मोटे मानिए। 2.5 घंटे में यह पेपर हुआ, और अच्छा करोगे 3 घंटे में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिंदु दोष पूछा, देखिए लिख दिया हमने बिंदु दोष क्या होता है? प्रॉपर घटक कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। 2 होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, SO2 की Fe ट्रिपल, ठीक है, जब संयोजकता है लवण के जलीय में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? Fe के 3 वाले से कराएंगे, फेरस सल्फेट बन जाएगा, एक रिएक्शन है। ठीक है भाई, प्रॉपर आप लिखने का तरीका देखिए, यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, NH4Cl नीचे या तो नाम लिख दो। देखिए यहां पर ये बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, या तो आप नीचे नाम लिख दें जो बन रहा है अमोनियम, या फिर यहां स्टार बना दें और अमोनियम क्लोराइड पे स्टार, तो समझ जाएगा आदमी जो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है वो ये वाला है। ठीक है, एक ही चीज करिए, या तो स्टार बना दीजिए दोनों चीजों पे और या फिर नीचे लिख दीजिए सर। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर कितना कायदे से लिखा हुआ है कि अंतर आपको लिखना है, कोई कटिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं। अंतर लिख दिया हमने 2 नंबर में, अगर आया 3 नंबर में, और 1-1 2-2 उदाहरण लिख दिए ताकि आदमी आराम से द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर निकाल पाए। ठीक है भाई, उसके बाद आरएनए के बारे में पूछा तो लिख दिया, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें राइबो शर्करा होती है, इसमें आरएनए डीएनए की तुलना में छोटे होते हैं। इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख दिए सर। 3 नंबर में नसर्ट समीकरण देखिए कितना कायदे से डिटेलिंग में लिखा हुआ, रिएक्शन लिखी, नसर्ट समीकरण लिखी, और उसके बाद बता दिया ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ई डिग्री मानक इलेक्ट्रोड विभव है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आर गैस नियतांक है, टी परमताप है, एफ फैराडे नियतांक, पूरा डिटेलिंग समझ गए जरा। तो कायदे से, और ये नहीं है कि जो आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखें, अभी तो 10 दिन है ना भाई, हमने आपसे वादा किया था बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। अभी आपके पास लगभग 10 दिन हैं दोस्त,
आपको मेहनत करनी है, ठीक है। वीडियो खुद देखो यार, मन करे शेयर करो ना करो, हम उसके लिए नहीं आए मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं अगर टोटल 500 बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं, 500 लोग कम थोड़ी होते हैं। मेरे क्लास में जब यहाँ 150 बच्चे बैठते हैं तो भीड़ लगती है अंधाधुंध 150, 500 लोग कम थोड़ी होते हैं। तो इसलिए अगर 500 लोगों का भी भला हो रहा है तो ठीक है यार भाई, बाकी तो चलता रहता चीजें इस तरीके से। उसके उपयोगिता लिख दी, फिर विषमांगी उत्प्रेरण तो प्रॉपर लिख के दिखाया, ठीक है। और समांगी, उसके अधिशोषण का सिद्धांत पूछा है, तो अधिशोषण का सिद्धांत सारी चीजें हम आपको करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है। हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। तो अधिशोषण का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे हम हैं, ठीक है, तो हम उत्प्रेरक हैं, आप सब बच्चे हैं, हमारे चैनल पे आए, हमने आपको अपने चैनल पे इकट्ठा किया। जैसे ही आप हमारी सहायता से रिजल्ट का निर्माण यानी उत्पाद का निर्माण कर लेंगे, हम आपको मुक्त कर देंगे और नए बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। उत्प्रेरक भी यही करता है, अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर इकट्ठा कर लेता है। जब अभिकारक अणु रिजल्ट का यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं तो वो उन्हें मुक्त कर देता है और वो नए अभिकारक अणुओं को इकट्ठा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। बात खत्म है, बस इतना ही है सर, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद रिएक्शन पूछ रखी थी कि एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से आप जब क्रिया कराएंगे और कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिएक्शन को पूरा करना है। तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दी है सर, ठीक है। ग्लूकोज के दो कोई भी गुण लिखो, तो दो गुण लिख दिए। CHO की PCl5 से क्रिया करा तो यही OH समूह की भी अभिक्रिया होती है। अगर कह दे कि सिद्ध करो ग्लूकोज में OH समूह होता है, तो देखिए यहाँ पे OH था, Cl यहाँ पे आ गया। ये देखिए OH की जगह Cl, यानी OH है तभी तो Cl आया उसकी जगह पे। तो ये OH समूह की अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है भाई। दूसरी एक लिख दी, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, जो तो कतई अंधाधुंध पूछा जाता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाओ, ये रही। ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति सिद्ध करो, ये लो फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक से आप क्रिया करा दोगे, उपस्थिति सिद्ध हो जाएगी भैया, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? लो, मोलल अवनमन स्थिरांक कल हमने आपको प्रॉपर जो अपना दूसरा चैनल है बी डिकेडेंट 12 प्लेलिस्ट से आप वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको उसमें दिखा रखा था कि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक सवाल था इससे रिलेटेड, हमने आपसे कहा था जो घुलता है वो विलय होता है, जिसमें घुलता है विलायक होता है, जो घुल जाएगा वो विलय यानी वो कम होगा। तो छोटा W छोटा M ये सब विलय कहलाएगा, बड़ा W बड़ा M ये सब विलायक कहलाएगा। चीनी जैसे घुलती है तो चीनी विलय है, पानी में घुलती है पानी विलायक है, शरबत बन जाता है शरबत विलयन है। इतनी सी बात होती है भाई, ठीक है। तो सवाल दे रखा होता, सब हमने लगवाए हुए हैं। पहली बात यार, यही सवाल लगवाया, आप देखिएगा 1.86 ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर प्रॉपर एग्जाम्पल लिख के हमने बता दिया कि ये इसकी कोटि है, ये आणविकता और क्यों है, ठीक है भाई। ये देखिए पूरा आणविकता कोटि, उसके बाद सिद्ध कीजिए 10 गुना होता है। यही सवाल हमने प्लेलिस्ट में लगवाया हुआ। प्लेलिस्ट में आप अगर आपको सब तैयार है तो आप ऊपर बढ़ाइएगा, देखिएगा नीचे आएगा न्यूमेरिकल्स वाली, टॉप 15-20 न्यूमेरिकल्स हमने लगवाए, उतने ही लगा लोगे, केमिस्ट्री में आपका काम हो जाएगा। आपका काम का मतलब आपके पेपर का काम हो जाएगा, इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं, तो क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जिंक के d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ना लेता है ना देता है, तो परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित नहीं करता, ये संक्रमण नहीं है। इनका d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, ये लेन देन करते रहते हैं और इस वजह से ये संक्रमण तत्व होते हैं। Cr के ऊपर 2+ है, Mn के ऊपर 3+, एक अपचायक की भांति काम कर रहा है और एक ऑक्सीकारक की भांति काम कर रहा है। क्यों, वो हमने यहाँ पे बता दिया आपको सर, ठीक है। सारी चीजें चल रही, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन के समय बंटवारा नहीं होता, स्प्लिटिंग नहीं होती है, इनके पास जो d ऑर्बिटल है वो सही से नहीं होता है, ठीक है। तो पूरी डिटेलिंग है सर, ठीक है। IUPAC नाम हमने आपको सिखा रखे हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, प्रॉपर एक डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में आराम से आप देख डालिए, ठीक है। सभी हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, लौट के आते हैं तो रेडिएशन को एमिट करते हैं, यानी निकालते हैं। इस वजह से रंग क्या है, वो रंगीन होते हैं। फ्लोरीन हल्का पीला होता है, क्लोरीन पीला हरा होता है, ब्रोमीन लाल नारंगी होता है, आयोडीन बैगनी होता है, ये सारी चीजें। अमोनिया गैस के जार में जल से भीगा लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, क्योंकि क्यों क्षार होता है, क्षारीय प्रकृति को दिखाता है भाई, ठीक है। Zn की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दें तो क्या होगा, जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। फेरस सल्फेट की क्रिया H2SO4 से करा दें तो क्या होगा, ये होगा, ठीक। इस तरीके की अब रिएक्शन है, जब आपसे पूछते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं। देखो कितना कायदे से लिखा हुआ, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ विक्रिया होती है, डैश लगाया फिर लिखा एस्टर प्राप्त हुआ, फिर रिएक्शन लिख के दिखाई। तो ये तरीका होता है कॉपी को लिखने का, ठीक है। सही से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और नहीं लिखोगे भाई तो फिर तो। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण होता है तो क्या होता है, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। आपको पोजीशन हम बता देते हैं भैया, यहां से देखिए,
ये होती है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ ऑर्थो पे NO2 लगा है तो ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, यहाँ पैरा पे NO2 लगा तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। बात खत्म, बस इतना सा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख गया है, इसे सही कर लीजिएगा। ये ऐसे है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये नाइट्रो इधर होगा, क्लोरो इधर होगा, इसलिए कहते हैं वीडियो भी देख लिया करो, ये नहीं सिर्फ PDF के चक्कर में पड़े हो, 10-15 मिनट तो निकालो यार। इस तरीके से प्रॉपर रिएक्शन आप लिख देंगे, ठीक है भाई। आखिरी में कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये फॉर्मेल्डिहाइड में काम आ जाती है, एल्डोल संघनन एसिटल्डिहाइड में काम आ जाती है। इसमें एल्डिहाइड भी होता है, एल्कोहल भी होता है, इसलिए इसे एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल एल्डोल बोल देते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके की चीजें। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसमें दोनों सेम होते हैं, इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लेते हैं तो वो क्रॉस एल्डोल संघनन बन जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके का पूरा इंतजाम है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा पेपर था केमिस्ट्री का, ठीक है, जो हमने आपको पूरा 70 में 70 नंबर का हल करके दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी PDF अभी हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, बी डिकेडियन 12th पे। आपको पूरी की पूरी PDF को सही से देखना है, अपने घर पे करने की कोशिश करनी है, 2-4 सेट और निकाल के देखने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे पढ़ना है बैठ के, उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हें देखना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे भाई, मेरा मानना यही है, जितना ज्यादा पढ़ लोगे वही काम आएगा मेरे भाई। एंड टाइम पे कोई कहे कुछ भी, फिर वही कहते नहीं, द्रव्यम गंठे और विद्या कंठे। द्रव्यम गंठे का मतलब क्या है, द्रव्य मतलब पैसा वही है जो आपकी गांठ में यानी आपकी जेब में, बैंक में कितना भी हो कुछ भी हो, एंड टाइम पे जरूरत है तुरंत में काम वही आएगा जो जेब में है, ठीक है। उसी तरीके से विद्या कंठे, विद्या जो कंठ में है, काम में वही आएगी, जितना पढ़ लोगे जितना याद कर लोगे वही काम में आएगा। बाकी सब ये दुनिया प्रपंच है, बाकी सब ये दुनिया एक रंगमंच है, बाकी सब प्रपंच है, ठीक है भाई। तो ज्यादा चक्कर में ना पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।